हम यहाँ पर आए हैं एक किसान की बात करने के लिए, एक मजदूर की बात करने के लिए, एक तालिब इल्म की बात करने के लिए, एक यतीम और बेवा के दुखों को बांटने के लिए। कहा कि हुक्मरानों का काम होता है कि यतीमों और बेवाओं का, जो कमजोर तबके हैं, उनका ख्याल किया जाए। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कारकुन हूँ जिसके लीडर ने हुकूमत में आने के बाद नहीं, जिसने जिंदगी में अपनी बेवाओं और यतीमों की शौकत खानम के जरिए, नवल यूनिवर्सिटी के जरिए, इमरान खान फाउंडेशन के जरिए खिदमत की है कि शायद किसी और पाकिस्तानी ने ना की हो। मुझे बताएं कि पहला कोविड का हमला हुआ मार्च 2019 और अब तीसरा अटैक कोविड का वो हुआ है। इन बिटवीन जो आपको स्पेस मिली, वक्त मिला, इसके ऊपर आपने क्या किया? कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया स्पीकर साहब, उसकी गवाही लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, ये कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए, भारत नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर। आलमी सेहत का इदारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदाम किए जो दुनिया के लिए मिसाल हैं और दुनिया सीख सकती है उनसे, और पाकिस्तान उसमें से एक है। ये पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया है, ये पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। जनाब स्पीकर, 2018 में सेहत पे हमने 28 अरब खर्च किए फेडरल लेवल पे। नवाज शरीफ के दौर में किस तरह अद्वियात और इलाज मुफ्त सरकारी अस्पतालों में किया गया था, वो छिन चुका है। 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियां साहब कहते मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। मुझे तो वैसे ही बड़ा लगाओ केपीके के सूबे से, मगर मुझे बताएं कि वहां पर हुआ क्या इन 9 सालों में। 9 साल अगर हमें केपीके की खिदमत को मिले होते तो मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि हम केपीके को पंजाब से आगे लेके जाते हैं, अल्लाह के फजल करम से। अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा दिया होता तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देते। जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को याद नहीं रहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रह चुकी है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आजाद फैसले करने वाले अवाम हैं। कारकर्दगी करोगे तो वोट मिलेगा, कारकर्दगी नहीं करोगे तो बाहर। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो वोट डाला है उसको इज्जत दें और मान जाए ये बात कि जैसी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करके दिखाई, ऐसी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान की माशी बदहाली तारीख में इतनी नहीं हुई जितनी कि इन 3 सालों में हुई है। जुलाई 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी, उस वक्त जीडीपी 5.8% पे थी। स्पीकर साहब, छोटा सा वाकया आपको मैं बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा दिलखराश वाकया कभी नहीं देखा। असद उमर ऑपोजिशन के एमएनए, उधर पीछे में बैक बेंचर होता था, उधर से खड़ा हुआ, एक तकरीर की मैंने, और मैंने कहा हमारी मईशत जो है वो टाइटैनिक की तरह बर्फानी तूरे से टकरा के डूबने वाली है। सर इधर ही फ्लोर पे खड़े हुए उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने खड़े होके कहा, असद साहब ठीक बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि 1200 अरब रुपए का कोरोना का पैकेज आया, इन्होंने अनाउंस किया, वो बदतरीन गफलत, नेग्लिजेंस, इनकॉम्पिटेंस के नजर हो गया। सर एहसास दुनिया के 5 सबसे बड़े सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स में से एक, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड खुसूसी इमरजेंसी रिलीफ के तहत 1.5 करोड़ पाकिस्तानी खानदान यानी तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानियों को ये इमदाद पहुंचाई गई और 200 अरब रुपए के करीब ये इमदाद पहुंचाई गई।